बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th बायोलॉजी उर्दू मीडियम के चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके इंकशाफी सवालात मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके इंकशाफी सवालात को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे 4 इंकशाफी सवालात दिए गए हैं जिनको हम 1 बाई 1 करके मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्पाइनल कार्ड अहम क्यों है। क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। स्पाइनल कार्ड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए अहम है क्योंकि ये ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स रिस्पांस के लिए कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करता है। ये दिमाग को शामिल किए बगैर स्टिमुलस को फौरी तौर पर रिस्पांस करती है। ये स्टूडेंट्स दिमाग को शामिल किए बगैर स्टिमुलस को फौरी तौर पे रिस्पांस करती है। इस तरह रिस्पांस के लिए वक़्त कम हो जाता है और जिस्म को चोट से बचने में मदद मिलती है, जैसे किसी गर्म चीज़ से फ़ौरन हाथ खींच लेना। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 1 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। एड्रेनालिन एड्रियल ग्लैंड से इमरजेंसी की सूरत हाल में खारिज होता है। इस तरह की सूरत हाल को फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। एड्रेनालिन एड्रियल ग्लैंड से इमरजेंसी की सूरत में खारिज होता है। इस तरह की सूरत हाल को फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। ये जिस्म को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार करता है। मसलन ये दिल की धड़कन तेज़ कर देता है, मसल्स की तरफ खून की रवानी बढ़ाता है और खून में ग्लूकोज की मकदार बढ़ाता है। इस तरह जिस्म को फौरी तवानाई हासिल होती है। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन 2 का आंसर मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर पैंक्रियाज से ज़्यादा इंसुलिन निकले तो खून में ग्लूकोज शुगर के साथ क्या होगा। क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। अगर पैंक्रियाज बहुत ज़्यादा इंसुलिन खारिज करे तो खून में ग्लूकोज की मकदार बहुत कम हो जाती है। अगर स्टूडेंट्स पैंक्रियाज बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाए तो खून में ग्लूकोज की मकदार बहुत कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन जिस्म के सेल्स को खून से ज़्यादा ग्लूकोज जज़ब करने की तहरीक देता है। इंसुलिन जो है ये खून में से ज़्यादा ग्लूकोज को जज़ब कर लेती है, जिससे खून में ग्लूकोज की मकदार कम हो जाती है। जब खून से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज निकल जाता है तो खून में शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। खून में शुगर का लेवल कम हो जाता है जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, जिससे कमज़ोरी, चक्कर आना और ऊँघने की कैफियत पैदा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर किसी मरीज का मेडुल्ला जख्मी हो तो कौन सा फेल खतरे में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अगर मेडुल्ला को नुकसान पहुँचे तो गैर अरादी फ़ाल सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं। गैर अरादी फ़ाल स्टूडेंट्स होते हैं सांस लेना, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर वगैरह, जिस पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता। अगर मेडुल्ला को नुकसान पहुँचे तो गैर अरादी फ़ाल सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं, मसलन सांस लेना, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर वगैरह। मेडुल्ला इन अफ़ाल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको नुकसान पहुँचने से सांस, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर शदीद मुतासर हो सकते हैं। ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 4 का आंसर मुकम्मल करना है।